जय जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी साथियों, क्योंकि आज का दिन ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करके लोग अपने को धन्य बनाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपस में बैठ करके संवाद कर रहे थे और चर्चा करते करते चर्चा और संत लोगों पे आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संत लोगों की महिमा बड़ी अपार है और भगवान भोलेनाथ ने संत लोगों की महिमा को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके माता पार्वती जी को सुनाया। और उनकी महिमा सुनने के बाद जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई तो उनके मन में भी श्रद्धा उमड़ पड़ी। और जब श्रद्धा उमड़ी तो माता रानी पार्वती जी ने उसी दिन उन्होंने अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दे दिया और उन्होंने निमंत्रण दिया भोजन का कि अगस्त मुनि जी को निमंत्रण जब उन्होंने गणों के द्वारा भिजवाया कि आप हमारे यहां भोजन करेंगे, वो निमंत्रण। साथियों, जब अगस्त मुनि जी को निमंत्रण पहुंच गया तो आप कहेंगे अगस्त मुनि जी को निमंत्रण क्यों दिया भाई, और भी संत महात्मा थे। क्योंकि मुनि अगस्त जी उनकी विशेष घनिष्ठता थी उनके साथ, इसलिए अगस्त मुनि जी को ही निमंत्रण माता पार्वती जी ने दिया। और ये बात माता पार्वती ने शिव जी भगवान को बताई, भगवान भोलेनाथ को बताई कि मैंने अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दे दिया। और जब ये बात भगवान भोलेनाथ ने सुनी कि अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया है तो इस बात को सुनकर के वो हंस पड़े और वो बोले, आज ही तो संतों में श्रद्धा हुई और आपने आज ऐसे ही संत को न्योता दे दिया। अगर किसी को जिमाना था, किसी को निमंत्रण देना था तो किसी ऐसे संत को निमंत्रण देती जिससे कि वो व्यक्ति कम खुराक खाते, तो उन्हें तो बहुत बड़े खुराक वाले संत जी को निमंत्रण दिया। और उन्होंने माता पार्वती जी से कहा, तुम अगस्त जी को नहीं जानती हो, वो 3 चुल्लू में तो समुद्र ही सूख जाता है। भला उनका पेट भरना कोई हंसी खेल है? यदि भूखे रह गए तो तीनों लोक में बड़ी निंदा होगी। और वो कहेंगे, जिंदगी में एक बार तो शिव जी के यहां निमंत्रण में गए और वहां से भी भूखे लौटे। हे भद्रे, हे पार्वती, कम से कम किसी काम के लिए विचार कर लिया करो। पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, अब तो न्योता दे ही दिया, उसमें उलटफेर होने की तो कोई बात ही नहीं है, चाहे जो भी हो। अब तो मैंने मुनि अगस्त जी को निमंत्रण दिया है तो उनको भोजन तो कराना ही है। तो भगवान भोलेनाथ बोले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम का जाप करूंगा और तुम अगस्त मुनि जी को भोजन कराना, उनको जिमाना। माता पार्वती जी भी अन्नपूर्णा है, उन्होंने सोचा
जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण भोजन करा देती हूं तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी। ये बात माता पार्वती जी कहने लगी और पूर्ण ही नहीं महापूर्ण करा दूंगी। और उन्हें इस बात का अहम हो गया कि मैं तो अन्नपूर्णा हूं, सबको भोजन देती हूं। फिर क्या था साथियों, माता पार्वती जी ने भोजन बनाने की तैयारियां कर दी। बड़े जोर शोर से तैयारियां होने लगी और इतना खाना बनवाया, इतना खाना बनवाया, इतना खाना बनवाया है साथियों कि खाद्यदानों के पहाड़ से लग गए। देखें कितना ऋषि जी खाएंगे, मैं इतना खाना बनवा देती हूं कि खत्म ही ना हो। परंतु अगस्त्य जी तो, उनके बारे में तो आप लोग जानते ही, वो कितना खाना खाते हैं। और कुछ समय बाद जैसे ही तैयारियां पूरी हुई, अगस्त मुनि जी आगे, माता पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया और उनको आसन दिया। अब मुनि जी आकर के बैठ गए। बैठने के बाद उनको थाली लगा दी गई और भोजन परस दिया गया। और उनकी जो सखियां थी वो कई सखियों को भोजन परसने के हिसाब से बुला लिया और उनसे कह दिया गया कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना। तुम सब लोग लग जाओ और तैयार हो जाओ। जैसे ही खाना परसना शुरू करो, सब लोग लाइन से लग के नंबर से और खाना परसती रहना। अब साहब अगस्त मुनि जी खाने को बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। माता पार्वती अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोस रही हैं कि भोजन लगातार मिलता रहे, मुनि जी को टूट न पाए। टोकरी की टोकरी थाल में पलट देती हैं। परंतु उधर अगस्त मुनि जी जो थे वो क्षण भर में ही थाली को साफ कर देते हैं। खाते 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 अगस्त मुनि जी की जठरांगनी धधकी। जैसे ही गर्मी बढ़ी तो उन्होंने भोजन हाथ से उठा करके खाना शुरू कर दिया। अब तो गिलास बनाने की जरूरत ही नहीं। अब तो वो अपने हाथ से उठाएं और सीधा खाएं, हाथ से उठाएं और सीधा खाएं। अब तो भोजन स्वयं ही उन टोकरियों से खिंच करके उनके मुंह में चला जाता है। ऐसी लाइन सी लग गई जैसे कि कोई खींच रहा हो मशीन की तरह। और जो सखियां खाना परोस रही थी वो एकदम घबरा गई और घबराने के साथ साथ ही वो एकदम पीछे हट गई कि कहीं भोजन के साथ साथ हम भी खिंच करके न चले जाएं ऋषि जी के मुंह में। ऋषि जी का ढंग देखकर अन्नपूर्णा मैया माता पार्वती अचंभे में पड़ गई और सोचने लगी अब क्या करना, ये क्या होगा। भोजन तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तो बड़ी बदनामी होगी और ऋषि जी भूखे उठ जाएंगे। अब क्या क्या, अब तो मेरी मर्यादा भगवान ही रखेंगे। उनको भगवान ही याद आने लगे। ठीक ही कहा था शंभू जी ने। परंतु साथ ही श्री पार्वती शिव पर मन ही मन झुंझला रही थी और वो कह रही थी देखो मैं तो यहाँ हैरान हूं, ऐसे समय पर भोलेनाथ को मेरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो तो मुंह फेर करके बैठे और वो उधर चले गए अपने। माता रानी मन में बड़ी झिल्ला रही थी। उधर माता अन्नपूर्णा ने, माता पार्वती ने भगवान का द्वार खटखटाया। ये तो अच्छी बात है, जहां कोई संकट आता है तो हरि नाम ही प्रसिद्ध है, भगवान को ही याद करते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ तुरंत ही बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण करके और आ पहुंचे और बोले माता पार्वती के सामने, ए भगवती भिक्षाम देगी। पार्वती जी घबराई। एक तो मैं एक ही से पूर्ण करने में परेशान हूं, ये दूसरे और आ गए सो भी भूखे ही हैं। परंतु धर्म से विवश होकर ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि जी के समीप ही आसन लगा दिया
और अगस्त मुनि जी अपने समीप आसन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाने देते थे, ये उनका नियम था। परंतु भैया दूसरे जो ब्रह्मचारी जो अभी आए वो भी जिद्दी थे, वो भी अड़ गए कि मैं बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा। हार कर अगस्त मुनि जी चुप हो गए और अगस्त मुनि जी के बराबर ही उनका आसन डाल दिया गया और वहां उन ब्रह्मचारी जी को बिठा दिया, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी तो वो भगवान स्वयं ही थे, भेष बदल करके ही आए थे, और उन्हें वहां बिठा दिया और वो बैठ गए। और अगस्त मुनि जी खाते रहे और बाल ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा ही खाकर आचमन कर दिया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी खाना क्यों बंद कर दिया? तो वो ब्रह्मचारी जी बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक खाने से आलस्य प्रसाद आता है, बहुत आलस आ जाता है, जिससे भजन में बाधा होती है। और क्या हम इनकी तरह भूखे थोड़े ही हैं कि पूर्ण ही न हो। उधर अगस्त जी ने भी सुन रहे थे, अरे ये ब्रह्मचारी क्या कहने लगे, उनके भी दिमाग में आ गई कि बात भी सही है, अब मुझे ही शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये सब कहेंगे कि ये तो ज्यादा भुक्कड़ी है। और उधर अगस्त जी ने भी खाना बंद कर दिया, क्योंकि पंगत में एक खाता रहे और दूसरा आचमन कर ले तो ये नियम विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि जो बाद में आया वो पहले खा चुका, और जो पहले से बैठे उनका भी पेट ही नहीं भर रहा। ये बात अगस्त जी के मन में आई और वो संकोच करने लगे कि ब्रह्मचारी व पार्वती न जाने क्या कहेंगे कि ऋषि कितने दिन के भूखे हैं, जो उठ ही नहीं रहे, खाना ही बंद नहीं कर रहे हैं। तो ऋषि जी ने खाना तो बंद कर दिया, परंतु अगस्त जी ने जल नहीं पिया। वह ब्रह्मचारी पर बिगड़े, तुमने मुझे जल नहीं पीने दिया। तो भगवान ने कृपा करके स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, आप धैर्य करें ऋषि जी, धैर्य करें, आपको जल में द्वापर में जाकर पिलाऊंगा और निमंत्रण आज ही दे के जाता हूं। और जब इंद्र ने यज्ञ बंद होने पर क्रोध में भरकर ब्रज डुबाने की अतिवृष्टि की थी। साथियों, जब भगवान कृष्ण ने जब उनकी पूजा बंद करा दी थी, तब इंद्र जब नाराज हुए थे और तब बारिश हो रही थी, भयंकर जल ही जल चारों तरफ दिखाई दे रहा था। ये कथा तो आपको सब लोगों को पता ही है। साथियों, उस समय भगवान ने उस जल का शोषण करने के लिए अगस्त जी को नियुक्त किया था, उन्होंने ही उस पानी को कंट्रोल किया था। साथियों, ये कथा माता पार्वती भगवान भोले शंकर की मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को अपने मित्र लोगों में भी शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। और हम फिर कल हाजिर होंगे एक नई कथा के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए राधे श्री राधे, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव। धन्यवाद साथियों।